आज की ये जो पत्रकार वार्ता है, ये मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के 12 वर्ष और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे अधिक समय इस देश के प्रधानमंत्री रहने का जो अमृत काल के रूप में हम लोग मना रहे हैं, इसके निमित्त ये वार्ता रखी गई है। मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के, ऐसा इस कार्यकाल को नाम दिया गया है। यदि विकास की बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए, उन्होंने पॉलिटिकल सभी नैरेटिव्स बदल दिए। वंशवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति, नेपोटिज्म की राजनीति, ये सारे नैरेटिव्स भारतीय राजनीति से मोदी जी ने बदले। और अब जो राजनीति होती है वो विकास की राजनीति होती है। भारतवर्ष में विकास की दृष्टि से ये जो 12 वर्ष हैं, ये अभूतपूर्व हैं। ये विकास की बात है, विश्वास की बात। विश्वास इसलिए कि महज नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे नेता हैं इस देश में जिनके ऊपर देश की जनता को पूरा विश्वास है, और इसलिए नारा भी दिया जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। और तीसरा, जन कल्याण। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो उनकी पहली इंटरेक्शन थी सांसदों के साथ, जो संसदीय दल की बैठक में उनकी पहली इंटरेक्शन थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। और आज 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों में आप उनकी किसी भी एक योजना को उठाकर देख लें, किसी भी एक योजना को उठाकर उसके विषय में चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, तो आप पाओगे कि मोदी जी की हर योजना, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी हर योजना की विकास की गंगा गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है। और इसे ही जन कल्याण कहा जाता है। ये तो जो 3 हमने नैरेटिव्स दिए हैं, विकास, विश्वास और जन कल्याण। अब मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके विषय में बड़े नटशेल में यदि बात करूं, एक तो वो काम जो पहली सरकारें भी करती थी, हमने भी किए, लेकिन फर्क ये था, जो पहले की सरकारें करती थी वो कछुए की चाल से चल के करती थी। हमारी सरकार, जब नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हमारी सरकार ने वो चाल कछुए की चाल से बदलकर खरगोश की चाल में कर दी। विकास में तेजी, फास्ट टेक ऑफ और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहूं, जो यूपीए की सरकारें थी उस समय पूरे देश में 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था। इन 12 वर्षों में अब सड़क 37 किलोमीटर पर डे बनती है। ये फर्क है। पहले कोई भी निर्माण, जब यूपीए की सरकार थी, कोई भी निर्माण होता था, अगले दिन प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबर छपती थी, ये काम हो रहा और उसमें इतने 1000 करोड़ का घोटाला है।
आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 12 वर्ष हो गए हैं। आपको कभी ये समाचार सुनने को नहीं मिला होगा। एक तो तेजी, जो पिछली सरकारों ने काम किया उससे तेज, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ईमानदारी। पिछली सरकारों के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया, ये मोदी जी की उपलब्धि है। दूसरा काम वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। पिछली सरकारें भी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाए। प्रतिबद्धता नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, स्ट्रांग विल पावर नहीं थी। वो काम भारत को डिजिटलाइज करना। और आज आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज भारत वर्ल्ड लीडर है इस क्षेत्र में, वर्ल्ड को लीड कर रहा है। वो करना चाहते थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी, नहीं कर पाए। और मोदी जी के राज में देश डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में जो आज के समय की जरूरत है, विश्व का नेता बन गया है। और आपको याद दिला दूं, श्रीमान पी चिदंबरम जी कांग्रेस के समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का हाउस में ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है लोकसभा में। उन्होंने कहा कि ये देश कैसे हो सकता है, ये देश डिजिटलाइज कैसे हो सकता है। गरीबी है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे कम है, टैक्स से भी नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है उनका कि ये संभव ही नहीं है। ये उन्होंने कहा था देश के जो उस समय के वित्त मंत्री थे। और आज आप देखिए, किसी गांव में चले जाओ, किसी ठेले वाले के पास चले जाओ, किसी रेडी वाले के पास चले जाओ, वो स्कैनर लेके बैठा होता है। तो ये वो करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए, और मोदी जी ने करके दिखा दिया। और दूसरा, AI समिट पूरे विश्व का मोदी जी ने दिल्ली में भारत मंडपम में आज से 3-4 महीने पहले करके दिखा दिया। पूरे विश्व के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट जो हैं, वो सभी दिल्ली में इकट्ठे हुए। और जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व की आज की सबसे बड़ी जरूरत है, उसमें यदि लीड किसी देश ने ली, वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत ने ली। और पूरे विश्व के नेता जो AI एक्सपर्ट थे, वो पूरे विश्व के वहां भारत मंडपम में इकट्ठे हुए। वो नजारा देखते ही बनता था। और वहां कांग्रेस ने क्या किया बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये वो करना चाहते थे, कर नहीं पाए, मोदी जी ने करके दिखा दिया। तीसरा, जिसके विषय में उन्होंने सोचा ही नहीं, वो काम मोदी जी ने किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भारत की आधी आबादी यानी नारी शक्ति, आधी आबादी को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में। और यह भी सर्वविदित है, पिछली बार 3 दिन का स्पेशल सेशन नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था। और हाउस में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि सभी विपक्षी दलों को कहा कि क्योंकि उसमें पास करवाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो हमारे पास नहीं थी। हमने प्रार्थना की सभी राजनीतिक दलों से, जो विरोधी दल थे, कांग्रेस के साथ जो मिले हुए दल थे, कि आप इसको पास होने दीजिए, इसका पूरा का पूरा श्रेय आप सबको दे दिया जाएगा, लेकिन इसको पास होने दीजिए। नहीं होने दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति उनका स्नेह। मोदी जी तो विधानसभा और लोकसभा में लेके आए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूं, 50 वर्ष पीछे यदि ले चलूं, जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी,
श्रद्धेय शांता कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं में 35% आरक्षण महिलाओं को देने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा श्री शांता कुमार जी थे। और जब प्रेम कुमार धूमल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो ये काम इन्होंने सोचा नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आरक्षण देने की सोच ली, पास कर दिया, और 2031 में तो होगा ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसलिए करना चाहते थे कि 2031 में तो होगा, लेकिन वो 2029 में देना चाहते हैं कि जो 2029 का जो लोकसभा का चुनाव आए उससे महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए, ताकि अगले जो विधानसभा के चुनाव है वहां महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। लेकिन विपक्ष ने ये होने नहीं दिया, ये आप सबके सामने है। और चौथा काम जो मोदी जी ने किया, जिसके लिए विपक्षी दल लोकसभा में, राज्यसभा में, सड़कों पर कमर कस के बैठे थे कि ये तो हम होने ही नहीं देंगे, वो भी मोदी जी ने करके दिखा दिया। वो चौथा काम ये था, धारा 370 को हटाना। कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन हम एक ऐसा दल हैं जो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन कश्मीर की जो स्थिति थी वहां 2 निशान थे, 2 विधान थे, 2 संविधान थे। यहां 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सरकारों का, वहां 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्योंकि वहां की विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। वो केंद्र का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। वहां जो मुख्यमंत्री होता है उसकी गाड़ी में 2 झंडे लगते थे, एक तिरंगा झंडा और एक रियासत कश्मीर का झंडा। तो ये जो चीज चुभती थी पूरे देश को, क्योंकि हम तो अखंड भारत चाहते हैं, और कांग्रेस भी और उसके जो सहयोगी दल हैं, और वहां पे जो निजाम था, उन्होंने कहा था ये करके दिखाइए, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन जो 70 वर्षों से ये कांटा जो भारत माता के पांव में चुभा था, उस कांटे को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने 70 घंटे में उखाड़ कर फेंक दिया, और एक मच्छर तक नहीं मरा। ये देश के प्रति कमिटमेंट थी, और ये कमर कस के बैठे थे, ये होने नहीं देंगे। तो ये 4 काम जो है मोदी जी के 12 वर्षों के, अगर नटशेल में मैं कहूं, वो मैं बताना चाहता था। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ऐसी ऐसी योजनाएं, उसमें अगर एक योजना को गिनाऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए 4 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं। इटली की आबादी 4 करोड़ है, और मोदी जी ने देश के 4 करोड़ गरीबों को घर बना के दे दिए, वो भी पक्के बढ़िया घर बनाकर दे दिए। 12 करोड़ शौचालय। एक नारी शक्ति जो इस देश की है, उस नारी शक्ति के प्रति बहुत बड़ा सम्मान दिया है। स्वच्छ भारत। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश की मानसिकता मोदी जी ने ऐसे बदली है। पहले आप देखिए, हर जगह कूड़ा रहता इस देश में था, लेकिन अब कोई अगर कोई कागज फेंकता है तो वो 10 बार सोचता है, और सोचता है कि कहां डस्टबिन है। ये मानसिकता बदलने की आवश्यकता थी। ये काम भी मोदी जी ने करके दिखाया है। आज भारतवर्ष आपको लगता है कि 60% साफ सुथरा हो गया। अभी करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये 12 वर्षों का जो कार्यकाल मोदी जी का है, एक हमारी मानसिकता बदलने का प्रयत्न किया। और तीसरी चीज, उज्ज्वला योजना। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मैं गारंटी से कह सकता हूं, जब ये सर्वे हुआ था, उस सर्वे में आया था कि लकड़ी का जो धुआं है वो आंख और फेफड़ों के लिए सबसे खतरनाक है। हिमाचल तो बड़ा खुशहाल प्रदेश है, लेकिन आप जरा वेस्ट बंगाल में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, उड़ीसा में जाइए, या
साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके देखिए कितनी गरीबी है, और एक महिला को 12 घंटे में 8 घंटे चूल्हे के सामने, लकड़ी के धुएं के सामने बैठना पड़ता था। और महिलाओं को जो बीमारी आँख की और फेफड़े की बीमारी है, उसका 60% कारण जो है वो लकड़ी का धुआं था। और अपनी बहनों की चिंता भी मोदी जी ने की। गैस का चूल्हा और सिलेंडर, और 4-6 साल के बाद जो सर्वे हुआ है, इस बीमारी में 45% कमी आ गई है। तो ये 12 साल की उपलब्धि है मोदी जी की। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का बखान करें तो पूरा दिन लग सकता है, लेकिन मैंने इन नटशेल्स जो 4 काम इन्होंने किए हैं वो, और जो गरीब के प्रति समर्पित सरकार है और गरीब के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उनको आपके सामने बताने का प्रयत्न किया है। मुझे यही कहना है।